ईश्वर द्वारा निर्मित एक ऐसी रहस्यमय संरचना है जो असंख्य चमत्कारों से भरी है। ये चमत्कार अद्भुत जीवों, अद्भुत वस्तुओं या फिर प्रकाश किरणों के रूप में हमारे ग्रह पृथ्वी पर समय समय पर आते हैं और हमें एक बेहतर जीवन का वरदान देते हैं। कभी कभी ये चमत्कार ब्रह्मांड में तैर रही असंख्य उल्कापिंडों में से किसी एक के रूप में आते हैं। अंतरिक्ष से आई ऐसी अनेकों अनोखी वस्तुओं के पृथ्वी पर मिलने की बात अक्सर की जाती रही है और इन्हीं वस्तुओं में से कुछ एक में ऐसे विशेष गुण मिले जिनके रहस्य की कल्पना करना भी मानव समाज के लिए मुश्किल है। दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में ये एक छोटा सा शहर है, धारवाड़, और इसी धारवाड़ शहर में रहते हैं रिटायर्ड एयरफोर्स ऑफिसर रायन्ना जी। रायन्ना जी ने अपने जीवन के 18 वर्ष एयरफोर्स की नौकरी करते हुए देश सेवा में बिताए। गरग में पैदा हुआ मैं, उसके बाद नवलूर में एजुकेशन हुआ, धारवाड़ में। एजुकेशन के बाद मैं इंडियन एयरफोर्स में ज्वाइन किए 1958 में। उसके बाद ज्वाइन करने के बाद उधर पीजीआई पैराचूट जंप के इंस्ट्रक्टर थे, उधर इंस्ट्रक्टर हो गए गुरुजी आगरा में। उधर 18 साल काम किए, उधर सब वार किए, इंडो पाक वार किए, चीना वार किए और बांग्लादेश ऑपरेशन किए और ये गोवा का लिबरेशन उसके लिए किए। सब वार करने के बाद रिटायरमेंट लिए मैंने। रिटायर होने के बाद जब रायन्ना जी अपने परिवार के साथ एक सामान्य जीवन बिता रहे थे, तब एक दिन उन्हें एक ऐसी दुर्लभ वस्तु मिली जिसके रहस्य और चमत्कार से उनका जीवन हमेशा के लिए बदल गया। क्या थी वो वस्तु और कैसे हैं उसके चमत्कार, आइए जानते हैं। ब्रह्मांड शक्तियों का भंडार है और इसी ब्रह्मांड में तैर रही ये उल्कापिंड अपने भीतर अनेक रहस्य समेटे हैं। हमारे दर्शन में हजारों वर्षों से ऐसे ही शिलापिंडों की पूजा अर्चना की जाती रही है। क्या ये नहीं माना जा सकता कि 12 ज्योतिर्लिंग और मां शक्ति के अलग अलग रूपों में हमारे तीर्थों में स्थित ये शिलापिंड भी अंतरिक्ष से आई ऐसी ही रहस्यमय शक्तियां हैं। हजारों वर्षों पहले आए इन शक्ति पिंडों के विषय में तो प्रमाण जुटा पाना कठिन है, लेकिन क्या आज के समय में ऐसी कोई विस्मयकारी घटना घटी? आज हम आपको दिखाएंगे एक ऐसे ही रहस्यमय शक्ति पिंड की कहानी जो पिछले 20 वर्षों से बहुत ही कम लोगों तक सीमित थी। भारत देश में एक पवित्र शहर है बनारस, और यहां दुनिया भर से आए हिंदू श्रद्धालु उस शिलापिंड के दर्शन करते हैं जिसे काशी विश्वनाथ के नाम से जाना जाता है। और हमारे शिलापिंड की कहानी भी बनारस से शुरू होकर धारवाड़ तक पहुंचती है। धारवाड़ शहर से चंद किलोमीटर की दूरी पर यह मार्ग हमको लेकर जाता है शहर के आसपास की खेती हर भूमि की ओर। मुख्य सड़क को छोड़ती हुई इस पगडंडी से होकर हम पहुंचते हैं एक छोटे से देवी मंदिर के प्रांगण में। मंदिर का निर्माण इस वृक्ष के निकट हुआ है और यही वो स्थान है जहां कुछ वर्षों पहले रायन्ना जी को टहलते हुए एक दिव्य वस्तु के दर्शन हुए और उसके बाद यहां हुए चमत्कारों के प्रभाव से ये स्थान एक देवी मंदिर के रूप में पूजनीय हो गया। वो दिव्य वस्तु है यह शिलापिंड। मेरे ये सपने में आ गए, ये सब छोड़ करके मेरा पास आ जाओ, तुम्हारा माया लोग सब छोड़ दो, पैसा औरत बच्चे की इच्छा छोड़ करके मेरा पास आया करके बोली। बाद में नेक्स्ट उसी रात क्या हुई, मेरे मिसेस को शाम को 4 बजे वो बड़ी औरत होकर के घर में बैठी थी, वो डर करके बाहर आ गई। मैंने बोला तुम्हारा साइकोलॉजी है, छोड़ो, ये तुम्हारा नहीं है, मुझे भी ऐसा हुआ है करके। मैं दूसरा दिन नेक्स्ट डे इधर आ गया, इधर पेड़ का नीचे ही था इधर। मैं इसको हाथ लगाया तो ये थोड़ा सा शॉक लगा इधर। बाद में मैंने सोचा ये क्या है ऐसा, जो उठा करके देखो तो उठने के लिए उठा नहीं वो। बाद में इधर हमारा नौकर वगैरह थे,
बोलो भले स्वामी तो नहीं था मैं पहले। उसके बाद उन्होंने बोला ठीक है साहूकार, आप सिर के ऊपर कुछ टावल की लगाओ, लगा करके उठा करके दे दो। कब टावल उठा कर डाला तो हल्का आ गया। देन हम क्वेश्चन पूछने लगे। बाद में 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, ऐसा लोग आने लगे। और मिसेस को भी घर में गया था ना, वो बोला कौन आए थे तुम? वो देवी बोली मैं ही आया था घर में, 2 दिन था करके। मैंने बोला देवी आई थी घर में। देन मैं पूछा मुझे क्यों चॉइस किया है तुमने? ये बोली पिछले जन्म का साथ मेरा साथ था करके। रायन्ना जी का मानना है कि ये शिला ब्रह्मांड में किसी दूसरे लोक से 3 लाख मील प्रति सेकंड की गति से आई है और ये आदि शक्ति का एक रूप है। वो कहते हैं ये आदि शक्ति संसार की सभी भाषाओं में बात करती है। ये सच बताती है, कुछ भी के आंसर बोल दे तो सच बताती है। ये बोलती है आदि शक्ति बोलती है। ये तुम्हारा नाम पूछ ले तो बोलती है आदि शक्ति। आप किधर से आया है पूछ लो इसको, मैं पृथ्वी का नहीं हूँ, मैं बाहर से आया हूँ। उसका एक ग्रह है। हम पूछा उधर कोई लोग रहता है क्या? उधर कोई लोग रहता नहीं, ओनली भगवान ही रहता है वो ग्रह में। बाद में उधर साथी उसका स्पीड पूछा हमने, 1 सेकंड को 3 लाख माइल बोलती है आने के लिए, उतना दूर से आती है। बाद में इधर आने के बाद इधर किसके लिए आए, पहले किधर आए? वो बोलते है पहले वाराणसी में आई। इधर कब आए? 2600 ईयर्स बैक कर्नाटक में आई। आज के वैज्ञानिक युग में इन बातों पर यकीन करना मुश्किल होता है, लेकिन सिर्फ रायन्ना जी ही नहीं, धारवाड़ में रहने वाले कुछ और लोगों ने भी आदि शक्ति के इस अद्भुत रूप के दर्शन किए और फिर वो सदा के लिए इस शिलापिंड की भक्ति में लीन हो गए। धारवाड़ में साधनकेरी बोल के एक जगह है, तो वहाँ पे जैसे रोड टोटल डाउनल है। रात को 2 बजे मैं अकेला था और देखता हूँ तो ऐसे लेफ्ट साइड में बहुत जैसे वेरी टॉल, नियरली 50 to 60 फीट, इतना बड़ा विराट रूप। मैं सोचा क्या है, एकदम से डर गया और मैं कुछ भी नहीं कर पाया, ना तो बोल पाया कुछ करना। सिर्फ मैं देखा कि नीचे से ऊपर तक मुझे चेहरा नहीं दिखाई दिया, लेकिन सम फीमेल इन दैट फॉर्म, फीमेल फॉर्म में, जो बिल्कुल ही चमकती हुई जो साड़ी ऐसे नजर आया। तो नीचे से ऊपर देखते ही मेरा होश उड़ गया बिल्कुल। ना तो वाइफ को बोला, ना तो किसी को बोला, क्योंकि जो ऐसी चीज, देखी हुई चीज अकेला मैं शेयर नहीं कर पाता, किसी को बोलने से भी विश्वास नहीं होता। तो यहाँ आता था, मैं माँ के पास आता था हर शुक्रवार और मंगल के दिन, तो जाके माँ को पूछ के आएंगे वो। तो आया अप्पा जी के साथ, आके अप्पा जी ने माँ को पूछा कि सुनील के साथ जो कल रात को 2 बजे जो हादसा हुई है वो क्या था? तो बोली मैं ही थी। तो मैं टोटली फ्लैट हो गया। वो खुद ही देखा हुआ चीज मुझे विश्वास हो गया कि ये कुछ चीज है, इसमें कुछ तो शक्ति है, या तो कुछ यहां पे चमत्कार जरूर है, नहीं तो ऐसा चीज मैं खुद नहीं देख सकता। कुछ ही वर्षों में शिला से उत्पन्न चमत्कारों की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। रायन्ना जी को अब लोग आदर से अप्पा जी कहते हैं। यहां आए भक्तों का मानना है कि उन्हें अपने जीवन की सभी समस्याओं के समाधान इस शिलापिंड के दर्शनों से मिलते हैं। लोग यहां आकर इस दैवी शिला को नमन करते हैं और फिर अप्पा जी के माध्यम से प्रश्न पूछते हैं। अप्पा जी उनके प्रश्नों को देवी के समक्ष रखते हैं और फिर जल्द ही उन्हें अपना उत्तर मिल जाता है। किसी को बच्चा नहीं है, किसी को कैंसर है तो कैंसर चला जाता है, किसी को डिसीज है, किसी को काम नहीं है, काम दिलाती है, वो किसी का कोर्ट कचहरी का है वो होता है, किसी का एजुकेशन का रहता है। ये इंसान को समझ में नहीं आता है कैसा हुआ क्या हुआ। ये कुछ भी बॉडी के अंदर ये आती है ना, उस टाइम सब बताती है क्या करने का क्या नहीं करने का, घर खरीदना क्या क्या नहीं है, तुम्हारा घर अच्छा है क्या नहीं, दुकान रखने का या बिजनेस करने का, नहीं तो काम करने का या नौकरी करने का या बिजनेस करने का, सब बताते हैं। कुछ करने से पहले इसको पूछना चाहिए।
हम इधर 4 साल से आ रहे हैं। हमारी पूरी फैमिली इधर 4 साल से इधर एक मन्नत मान के आ रहे हैं और सभी जो भी हमने जो कुछ भी मांगे सभी भगवान उसी तरह से हमारी मन्नत को पूरी किया है। 11 साल से इधर आ रहा हूँ मंदिर को। मैं जो भी कुछ हुआ आज देवी माँ के कारण हूँ। और मेरे बहुत सारे एक्सपीरियंस ऐसे हैं, जैसे मेरा शादी है या मेरे 2 बच्चे हुए हैं, दोनों लड़के ही दिए देवी माँ ने मेरे को। और मेरा जो बिज़नेस था उसमें बहुत सारा इम्प्रूवमेंट मिला है मेरे को। इधर जो भी हम पूछ के जाते हैं, अपना जो भी बिज़नेस का हो या फैमिली का हो, जो भी इश्यूज़ हो, हर अमावस को माँ के यहाँ पे पूछ के जाते हैं, तो इजीली माँ के आशीर्वाद से इजीली हो जाता है। हम किसी को ज़्यादा टेंशन लेने की या सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जस्ट वी सरेंडर, माँ के सामने सरेंडर कर जाते हैं तो जो भी काम है सरलता से हो जाती है। यहाँ आए सैकड़ों भक्तों में कुछ भक्त ऐसे हैं जो इस शिलापिंड की शक्ति का आभास स्वयं में करते हैं। दैवी शक्ति का संचार इन लोगों के शरीर में होता है और फिर इनके माध्यम से देवी प्रश्नों के उत्तर देती है। स्वामी अप्पा जी अपने शरीर में दैवी शक्ति के संचार से लोगों को हील करते हैं, जिससे अनेक असाध्य रोग ठीक हो जाते हैं। देवी ही आता है उसमें, देवी ही हीलिंग करती है, हम नहीं करता है। मैं सिर का ऊपर हाथ रखा तो गिर जाते हैं लोग, पीछे गिर जाता है, एनर्जी जाता है उसका सहस्त्रा चक्र से। एनर्जी जाने के बाद वो गिर जाते हैं, वो ठीक होता है। उसको कमर दर्द है, कुछ भी बड़े बड़े डिसीज है, सब ठीक हो जाता है इसका इधर आने के बाद। मैं हाथ लगाने से ही ठीक हो जाता है। किसी का भी सिर दुख रहा है, मैं हाथ लगाने से ठीक होता है। कि कमर दर्द है, हाथ लगाने से ठीक होता है। घुटने का दर्द है, 20-20 साल तक रहता है, वो हाथ लगाने से ठीक हो जाता है। यही नहीं, दूर दराज से लोग अप्पा जी से फोन पर भी अपनी समस्याओं के समाधान जान लेते हैं। इनको अमेरिका भी बुलवाया गया था। ये नायक साहब के जो ग्रैंड डॉटर, मेरे ख्याल से शी वॉज सफरिंग फ्रॉम कैंसर, तो अप्पा जी वहाँ पे भी जाके कुछ नहीं, ही स्टार्टेड हीलिंग। अप्पा जी का हाथ अगर किसी के ऊपर अगर रख दिया जाए तो ऐसा विश्वास है कि ये ठीक हो जाए। जैसे उनके अंदर के दुख या कोई भी रोग हो कम हो जाता है। अब देश भर के अति विशिष्ट लोग भी देवी के आशीर्वाद के लिए ललायित रहते हैं। ये है विश्व प्रसिद्ध द आर्ट ऑफ लिविंग का बेंगलुरु आश्रम। द आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर जी एक ऐसे आध्यात्मिक गुरु हैं जिन्होंने पूरे विश्व में लोगों को जीने की नई राह दिखाई। और जब विश्व विख्यात श्री श्री को भी इस शिला के चमत्कारों के विषय में पता चला तो वे स्वयं धारवाड़ आए और इसके प्रभाव से मंत्रमुग्ध हो गए। अब समय समय पर श्री श्री इस शिलापिंड के साथ अप्पा जी को बेंगलुरु आश्रम आमंत्रित करते हैं। आश्रम में दुनिया भर से आए द आर्ट ऑफ लिविंग के अनुयायी आदि शक्ति के चमत्कारों से प्रभावित होते हैं। श्री 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 रविशंकर जी, उनका इधर पदार्पण हुआ। वो खुद ही एक अवतार है, लेकिन वो यहाँ पे आने के बाद पहली बार जब आए हैं वो, तो अंदर बैठ के मेरे ख्याल से मोर देन 1 hour he was sitting inside. I don't know what he felt and what he was seeing here. उसके बाद आशिक हो गए। अभी भी माँ के लिए उनका बहुत ज़बरदस्त जो लगाव है या माँ का जो विचार है उनके मन में माँ के बारे में, वो बहुत ही ज़बरदस्त है। देश के बड़े बड़े राजनीतिज्ञ और लोकप्रिय व्यक्ति भी इस शिला की शक्ति के प्रभाव से अछूते नहीं रहे।
आज विज्ञान के लिए भी ये शिलापिंड एक अबूझ पहेली है। इसकी शक्ति का आभास सभी करते हैं, लेकिन इसके रहस्य को कोई नहीं जान पाता। अच्छे अच्छे डॉक्टर्स यहाँ पे जो साइंटिफिक फील्ड में जो है, जैसे यहाँ क्या होता है, इज इट रियली ट्रू, जैसे संचार होता है या नहीं, तो इधर जो एनर्जी जो रोल खेल रहा है तो वो क्या है, तो उसके लिए कई लोग डिस्कवर करने के लिए भी आए। तो वो लोगों ने जो डाटा कलेक्ट किया यहाँ से, तो आई डोंट नो, दे कुड नॉट कम टू वन कंक्लूजन कि लास्टली कि कौन है, ये क्या है, या आज भी एक प्रश्न चिन्ह। हर महीने अमावस्या को यहाँ विशेष पूजा अर्चना और हवन का आयोजन होता है। अप्पा जी का मानना है कि कुछ विशेष दिनों में यहाँ दैवी शक्ति का प्रभाव अधिक होता है। कोई भी चीज के लिए एक जो कनेक्टिंग सपोर्ट, जो सपोर्ट है वो विश्वास है। विश्वास ही आपको ऐसी जगह पे ले जाएगा जहां पे आपका पूरा हर चीज ठीक हो जाए। अपने भीतर दैवी शक्ति समेटे ये पाषाण शिला चाहे जिस संसार से अवतरित हुई हो, लेकिन ये कहा जा सकता है कि अप्पा जी को प्राप्त हुए इस रहस्यमयी चमत्कार ने अनेकों लोगों के जीवन को पुनः रोशन किया है।